डलहौजी कैसे पहुँचें, इस पर संपूर्ण गाइड। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू करें। यदि यात्रा करना आपको पसंद है और पहाड़ आपकी प्राथमिकता है, तो डलहौजी आपका अगला गंतव्य होना चाहिए। इस शहर को आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। तो यहाँ हम आपके लिए लाए हैं कि डलहौजी कैसे पहुँचें और डलहौजी में अपनी छुट्टियों की योजना कैसे बनाएं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला डलहौजी धुंध भरी घाटियों, बर्फ से ढके पहाड़ों, मनमोहक कॉटेज और औपनिवेशिक युग की इमारतों से घिरी 5 पहाड़ियों पर स्थित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, यहाँ हम आपके लिए बिना किसी परेशानी के डलहौजी पहुंचने के बारे में एक विस्तृत गाइड लेकर आए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड। विषय वस्तु छिपाएं। 1 हवाई मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंचें। 2 भारतीय रेलवे द्वारा डलहौजी कैसे पहुंचें। 3 सड़क मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंचें। 4 डलहौजी में रहना। 5 निचला रेखा। हवाई मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंचें। जबकि डलहौजी का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, निकटतम हवाई अड्डा पठानकोट में है, जो डलहौजी शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इसलिए यदि आप हवाई यात्रा चुनते हैं, तो डलहौजी पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है आपका वर्तमान गंतव्य दिल्ली पठानकोट, और फिर पठानकोट से आप या तो बस या कार ले सकते हैं या डलहौजी तक स्वयं ड्राइव कर सकते हैं। पठानकोट से डलहौजी के बीच की दूरी 3 घंटे की होगी। वाया वायु। भारतीय रेलवे द्वारा डलहौजी कैसे पहुंचें। हालांकि हवाई यात्रा करने से समय की काफी बचत होती है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई वहन कर सके। इसलिए जो लोग बजटनुकूल यात्रा विकल्प की तलाश में हैं, उनके लिए डलहौजी पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेन है। डलहौजी का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट का चक्की बैंक है, जो लगभग 82 किलोमीटर दूर है। पठानकोट रेलवे जंक्शन दिल्ली और भटिंडा, अमृतसर, जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद और जोधपुर सहित अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन यात्रा में आपको लगभग 10 से 11 घंटे लगेंगे, जिसके लिए आप रात भर की ट्रेन लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। पठानकोट से आप या तो बस या कार ले सकते हैं या डलहौजी तक स्वयं ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, पठानकोट से डलहौजी तक की सड़क यात्रा में लगभग 3 घंटे लगेंगे। दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन जो डलहौजी के सबसे नजदीक है, वह कठुआ रेलवे स्टेशन, जम्मू और कश्मीर है, जो डलहौजी से लगभग 91 किलोमीटर दूर स्थित है। पठानकोट की तरह कठुआ स्टेशन से सड़क मार्ग से डलहौजी पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। वाया ट्रेन। सड़क मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंचें। यदि आपको सड़क यात्राएं पसंद हैं, तो सड़क मार्ग से डलहौजी की खोज करना आपकी अब तक की सबसे यादगार यात्रा साबित हो सकती है। यदि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे और मार्ग करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर और अंत में पठानकोट को कवर करेगा, जहां से पहाड़ी इलाका शुरू होता है। पठानकोट से डलहौजी तक की 72 मिनट की ड्राइव न केवल एक सुखद अनुभव प्रदान करती है, बल्कि आपके लिए ढेर सारे मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करती है। यदि आप बजट पर यात्रा कर रहे हैं, तो आप डलहौजी के लिए बस की सवारी करना चाह सकते हैं। हरियाणा सड़क परिवहन निगम (HRTC) और हिमाचल रोडवेज द्वारा दैनिक बसें उपलब्ध कराई जाती हैं और इन्हें सीधे ISBT कश्मीरी गेट, दिल्ली से लिया जा सकता है। दिल्ली से डलहौजी 560 किलोमीटर पहुंचने में लगभग 13.5 घंटे लगेंगे, और यदि आप वोल्वो AC बस चुनते हैं, तो इसकी लागत लगभग 1500 रुपये होगी। हालांकि यदि आप सड़क मार्ग से डलहौजी पहुंचने का अगला सबसे अच्छा विकल्प देख रहे हैं, तो अमृतसर इसका उत्तर है। अमृतसर से डलहौजी जाने का सबसे तेज और सबसे किफ़ायती तरीका निजी कार है या अमृतसर से सीधे टैक्सी लेना है। सड़क मार्ग से अमृतसर से डलहौजी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और यातायात और मौसम की स्थिति के आधार पर आमतौर पर लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। डलहौजी में रहना। अपनी आरामदायक और किफ़ायती यात्रा का विकल्प चुनते हुए आप अंततः डलहौजी पहुंच गए हैं। जब आप डलहौजी पहुंचते हैं, तो तत्काल प्रश्न उठता है, डलहौजी में कहाँ ठहरें? ठहरने के कई विकल्प हैं जो आरामदायक, बजटनुकूल और शानदार हैं। आप कितने समय तक रुकना चाहते हैं और आपके पास कितना बजट है,
इसके आधार पर आप ठहरने का सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं।